अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी नाश्ता बनाना। अच्छा, ये नाश्ता आप जो है नाश्ते के टाइम भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम, किसी भी टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम, बच्चों को आप स्कूल वगैरह में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको आलू चाहिए होंगे। तो आलू आपने लेकर पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। तो उसके बाद हम आलूओं को बॉईल करेंगे। आपने एक बर्तन के अंदर डाल लेना है और पानी आपने इतना डालना है कि ये आलू जो है अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। और आलूओं को अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। आलू जो है अच्छे से हम पका लेंगे। इसके अंदर अभी कोई नमक, कोई मसाले, कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। जब तक ये अच्छे से आलू पक जाएं तो मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अब चेक करते हैं हमारे आलू पक्के हैं या नहीं पके। आलू जो हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अब मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। आलू हमारे पक चुके हैं। जब तक आलू ठंडे होते हैं मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर आपने 2 गिलास पानी ऐड करना है। और ये पानी के अंदर 1 चम्मच आपने नमक शामिल कर लेना है और 1 चम्मच आपने दाल मिर्ची का शामिल कर लेना है कि इससे जो हमारी डो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और अब आपने बड़ा वाला चम्मच भरकर 1 कुकिंग ऑयल का शामिल करना है कि इससे डो जो है हमारी अच्छी क्रिस्पी भी बनेगी और बर्तन के साथ भी नहीं लटकेगी। अब कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। तो चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा खोलनी है ना कम करनी है। इसके अंदर सबसे पहले जाएगी सूजी। अच्छा, सूजी याद रखिएगा, 2 तरह की सूजी आती है, एक मोटी आती है, एक बारीक आती है। तो आपने बारीक सूजी लेनी है और सूजी पहले आपने छान भी लेनी है। 1 कप हम भर के शामिल करेंगे और 1 कप में आधा शामिल करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आधा कप में चावल का आटा ये भी ऐड करेंगे। और इन चीज़ों को पहले आपने चम्मच लेकर मिक्स करना है इस तरह से, ऐसे। चम्मच आपने लगातार चलानी है, गुठलियाँ नहीं बनने देनी, फिर बहुत ही अच्छी डो बनेगी और फिर बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बनेगा। नाश्ता टूटेगा भी नहीं अगर आपने अच्छी डो बना ली तो। इस तरह से ये देखिए, चम्मच आपने लगातार चलानी है ऐसे। तो ये अपने आप ही डो देखिए बनती जाएगी। जब ये डो बनेगी तो ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगी, बर्तन से लग हो जाएगी। इस तरह से आपने चम्मच लगातार चलानी है। अब देखिए, अगर ये डो की शक्ल अख्तियार कर ले तो इस सूरत में आकर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल लेना है कि ये डो हमारी बिल्कुल अच्छे से बन जाए। इस तरह से आपने पूरी कढ़ाई के अंदर फैला लेना है ऐसे। और अब आपने चम्मच लेकर ये देखें इस तरह से इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही अच्छी जो है हमारी डो तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, ये अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर लेना है। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा आने दूंगी। अब डो को मैंने बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। तब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी नहीं करना, थोड़ी सी गरम गरम में जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, देखें इस तरह से हम इसकी डो तैयार करेंगे ऐसे। अगर हाथ के साथ चिपक रही है तो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हाथ के साथ चिपक नहीं रही। इस तरह से देखें, जैसे हम आटे की डो तैयार करते हैं ना, इस तरह से अच्छी सी डो तैयार करेंगे।
फिर हमारा नाश्ता टूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से आपने ये देखें, अब ये अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं भी साइड पे रखूँगी। अब आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो आलूओं का मैंने छिलका नहीं उतारा। जैसे ही मैं कद्दूकश करूँगी छिलका सारा खुद ही लाग हो जाएगा। तो अब आपने कद्दूकश लेना है, तो मोटी वाली साइड से आपने एक एक आलू को उठाकर आपने इस तरह से कद्दूकश करना है। तो उबला हुआ आलू जो है बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। जो आलू कद्दूकश किया होता है ना, इसमें कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होते, तो बहुत ही अच्छा ये कद्दूकश हो जाता है। ये देखिए, आलू भी कद्दूकश हो गया और इसका छिलका भी सारा अलग हो चुका है। इसी तरीके से सारे आलू में कद्दूकश कर लूँगी। सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए, तो सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। अगर आप मसाले ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा ही चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ी सी मैं दल मिर्ची शामिल करूँगी और थोड़ा सा ही मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तो मसाले अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो आधा ही चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल करूँगी, तो नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच शामिल करा है। इन सारी चीज़ों को आपने चम्मच लेकर अच्छे से, नमक हो गया, मसाले हो गए, आपने मिक्स करना है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं किया ना तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट करें। इससे पहले मैंने नाश्ते की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करी है। आप बची रोटी से नाश्ता बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आप सब्ज़ी का, आलू का नाश्ता बना सकते हैं। आप सब्ज़ी के कोफ्ते बना सकते हैं। आप सब्ज़ी से कबाब बना सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो आप जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये आलू भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपने लेना है एक बर्तन, और ये बर्तन लेने के बाद आपने छन्नी ले लेनी है और इसके अंदर आपने आधा कप मैदा ये डाल लेना है और इसको आपने अच्छे से छान लेना है। और अब इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा आपने हरा धनिया बारीक कटा हुआ ये भी आपने शामिल कर लेना है। और एक चम्मच आपने सफ़ेद तिल ये भी आपने शामिल करना है। और आधा चम्मच आपने सरसों के बीज, कि इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा आएगी। और एक चम्मच आपने दल मिर्ची ये भी आपने शामिल करनी है। और इसके बाद थोड़ी सी हम कलवंजी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, आपने थोड़ी सी। और इसको पहले आपने अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। और ये मिक्स करने के बाद आपने पानी ऐड करके एक पतला सा घोल हम तैयार करेंगे। इस तरह से ये देखिए, चम्मच उल्टी करके आपने सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म करनी है। इस तरह से थोड़ा पानी में और शामिल करूँगी। अब देखिए, ये अच्छे से हमने गोल तैयार कर लिया है, ना ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा। ये देखिए, चम्मच के साथ अगर चिपक रहा है तो समझ ले सही है, परफेक्ट है। अच्छा, आलू भी मैंने तैयार कर लिए, गोल भी मैंने तैयार कर लिया। ये चीज़ें तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब आपने एक ट्रे ले लेनी है और हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा आपने उठा कर ये देखिए इस तरह से पहले आपने हाथों से प्रेस करना है और फिर आपने बेलन लेना है और बेलन लेकर ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से
इस तरह से। ऐसे अब इसके आपने किनारे काट कर इसको सेट कर लेना है। इस तरह से। अब आपने सेंटर में से कट करके 2 पट्टियां बना लेनी इस तरह से। और इसके बाद आपने लेना है आलू, और आलू को आपने ये देखिए इस तरह से मैं सेंटर में रखूँगी। थोड़ा सा आपने और रख लेना ऐसे। ये देखिए इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। और जो साइडें बची हुई हैं आपने इस तरह से, ये देखें ये देखें बिल्कुल देखिए सीधे पीसेस आपने तैयार कर लेने। ये एक पीस हो गया। अब ये दूसरा वाला भी आपने इसी तरीके से आलू लेना और आलूओं को आपने ये देखें इस तरह से आपने सेंटर में रख लेना है। ऐसे हाथों से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसकी साइडें आपने कट कर लेनी। ये देखें इस तरह से मैं सारे के सारे पहले तैयार कर लूँ। अब देखिए सारे का सारा हमने तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी और फ्राई के बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो ये वही कुकिंग ऑयल है जिस पे एक दिन मैंने पहले वीडियो बनाई थी। उसी कुकिंग ऑयल को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं हल्का सा गर्म करूँगी। चूल्हे की आंच ज़्यादा आपने नहीं खोलनी, हल्की आंच पे गर्म करना है। चूल्हे की आंच अगर ज़्यादा खोली तो फिर ये जल जाएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। अब देखिए थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है, समझ लो हीट आ रही है। अब देखिए पहले इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना और फिर आपने एक एक नाश्ते को इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से। अब कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। तो एक एक को आपने इस तरीके से उठा लेना है। इस तरह से मैं इसके अंदर रख लूँ। ये देखिए दूसरा वाला हम भी ऐसे ही रख लेंगे इस तरह से। ये देखिए तीसरे वाले को भी मैं ऐसे ही रख लूँ। अब देखिए एक एक करके मैंने सारा नाश्ता रख लिया है। तो इसको पहले आपने ऊपर से सेट करना है। इस तरीके से आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है ऐसे इस तरह से। और ये छोटी वाली चम्मच से आपने थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है। चम्मच आपने बड़ी वाली यूज़ नहीं करनी। और कच्चा आपने पलटना भी नहीं है। थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद ही मैं इसको पलटूंगी, पहले आपने पलटना नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपने पलटने की कोशिश करनी है इस तरह से। ये देखिए ऐसे।
ये देखिए छोटी वाली चम्मच से ना बहुत आसान तरीके से आप पलट लेंगे ऐसे। अब इस साइड से भी जो है 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे पका लूँगी कि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर मैं इसको पलटूँगी ये वाली साइड। अब देखिए ये साइड भी पक चुकी है, तो इस साइड से भी आपने छोटी वाली चम्मच से आपने पलट लेना है। तो आप बहुत ही आराम से पलट लेंगे इस तरह से। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बहुत से लोग जो है कुकिंग ऑयल के अंदर भी चीज़ें फ्राई करते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का कर लें, बल्कि लकड़ी का चम्मच हर खाने के अंदर बेस्ट होता है। चाहे नॉन स्टिक के अंदर आप यूज़ कर रहे हो या किसी भी बर्तन के अंदर, वो नुकसानदेह नहीं होता। तो आप लोग कोशिश किया करें कि लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ये साइड भी मैं पलट लूँ इस तरह से। देखिए ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं है। ये जितनी हल्की आंच पे बनेगा नाश्ता इतना ही अच्छा बनेगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखिए आपने साइड ने चेंज कर लेना इस तरह से। अब देखिए ये तैयार है, ज़्यादा हमने जलाना भी नहीं है। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की कर लेनी है और एक एक करके आपने उठा लेना है इस तरह से। आपने सारा नाश्ता जो है आपने उठा लेना है ऐसे। अब देखिए सारा नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह देखिए इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए। अब देखिए हमारा सारे का सारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो मैंने आपको बोला भी था कि इसका जो है फ्राई के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो मुझे आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको लग रही है कि मेरी रेसिपी अच्छी बनी है। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर लाजमी कीजिएगा कि फ्री में किसी के पास भी जाए और फ्री में कोई भी सीख सके। क्योंकि किसी को रेसिपी बनाना आती है, किसी को कुकिंग आती है, किसी को नहीं आती, तो ये फ्री में कोई भी सीख लेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।